नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित पुस्तक मेले के दौरान साहित्य जगत की चर्चित लेखिका निरुपमा मल्होत्रा की नई पुस्तक प्रतीक्षा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर साहित्य प्रेमियों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिष्ठित साहित्यकार शरद लाल, वरिष्ठ लेखक महेश चंद्र त्रिवेदी, साहित्यकारा हेमलता शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर अमित दुबे, युवा साहित्यकार डॉक्टर अपूर्व अवस्थी तथा साहित्य रसिक अलका प्रमोद की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। सभी अतिथियों ने पुस्तक का लोकार्पण करते हुए लेखिका को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रिपोर्ट संवाददाता सुभाष चंद्र। आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये पुस्तक हमारी प्रेम पर आधारित है, पर प्रेम कितना पवित्र होता है। मैं माँ गंगा की उपासक हूँ, तो मेरी जो नायिका है वो देवीना है, और देवीना भी बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल है, पवित्र है, प्रेम करती है। पर प्रेम की पराकाष्ठा ये उपन्यास है, जिसमें कि ये दिखाया कि अगर प्रेमी पास में हो या ना हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, और उसकी यादों के सहारे वो जीवन काट लेती है और कर्म योगी की तरह कर्तव्य पथ पर चलती रहती है, और यही उसकी प्रतीक्षा भी करती है। और देवीना तक की यात्रा उसकी है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो दीन दुखियों की, गरीबों की, वंचितों की सेवा करती है, तो वो देवीना से देवी माँ बन जाती है। ये यात्रा उसकी देवीना से देवी माँ बनने तक की यात्रा है। जी बहुत बहुत बधाई। सर, ये कहानी संग्रह है तीनों, और तीनों समाज को दिशा देने वाले हैं। और एक होता है कि समाज में अगर बुराई है तो बुराई को दिखा रहे हैं, पर मैं प्रयास करती हूँ कि समाज में जो बुराई है वो कैसे अच्छी हो सकती है, हम किस तरह से ऐसा प्रयास करें कि वो हम अच्छे समाज की परिकल्पना करें। उस पर आधारित मेरी 3 पुस्तकें, 3 कहानी संग्रह मेरे आ चुके हैं। उपनिषद को मैंने लिखा है, 8 उपनिषद को मैंने अत्यंत सरल भाषा में लिखा है, ताकि आम जन उसको पढ़ सके। ज्ञानी तो पढ़ लेता है, पर जो नहीं पढ़ता वो आगे की यात्रा करना नहीं चाहता। तो अगर वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ छोटे आ से अनार बता रही हूँ उपनिषद में। आप अगर को पता हो आ से अनार है, तब तो आप पता करेंगे कि अनार फूल है कि फल है, क्या है। तो जब आपको यही नहीं मालूम होगा कि अनार क्या है, तो आप आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो मेरी पूरी यात्रा आम जन के लिए है, साधारण नागरिकों के लिए। बात कर ले, ये पुस्तक को लिखने में कितना समय लगा आपको? ये कथानक में कुछ पात्र वास्तविक हैं, कुछ मेरे मन में गढ़े हैं। जैसे इसकी जो नायिका है, नायिका की माँ वास्तव मेरी माँ है, अब तो नहीं है, उन्होंने स्कूल चलाती थी, तो उस पात्र को लेकर मैं चली हूँ। वो स्कूल आज भी चल रहा है, और पुरानी बात हो गई है, पर मेरे मन में बहुत समय से हो गया, अब तो मेरी आयु हो गई है, पर मैंने उसी कथानक को लेके आगे बढ़ाया है। पुस्तक पढ़ने के शौकीन है, उनको कब तक की पुस्तक मिलेगी और कहाँ? पुस्तक यहाँ पे है, इसके मूल्य 200 रुपए है। यदि कोई लेना चाहे तो उसको ले सकता है, अपने किसी को गिफ्ट करना चाहे तो कर सकता है। आगे आदमी को चाहिए होगा तो किस तरीके